ये काम वाली यहाँ क्या कर रही है? फैमिली को बुलाया था ना, ये यहाँ क्या कर रही है? सुनो, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ यहां से। रुक जाओ। तुम तीनों को और इसे मैंने यहां बुलाया है। पिछले हफ्ते जब तुम तीनों यहां पर आए थे, उसके बाद से तुम्हारी मां की डायमंड रिंग चोरी हो गई है और घर में तुम तीनों और चौथी इस कमला के अलावा कोई नहीं था। पर पापा, हम क्यों माँ की डायमंड रिंग चुराएंगे? हाँ, हम तो घर के ही लोग हैं ना, फिर हम क्यों चुराएंगे? पक्का इस काम वाली ने चुराए होंगे। मैंने नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तो क्या हमने चोरी की है? पापा, ये घर हमारा है और जो कुछ आपका है वो भी तो हमारा ही है। और भला हम अपने घर में क्यों चोरी करेंगे? पक्का इसी ने चोरी की होगी। और वैसे भी इसको पैसे मांगने का बहाना चाहिए, क्या एडवांस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं बोल रहा हूँ पापा, इसी ने चोरी की होगी। सोच रही होगी कि डायमंड की रिंग है, एक बार चोरी कर लूंगी तो लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की है। मैं तो इस घर में बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ और मुझे अगर कुछ भी चाहिए तो मैं तो आपसे मांग लेती हूँ ना। फिर भला मैं चोरी क्यों करूँगी? पापा, मैंने आपको कहा था ना, इस काम वाली पर भरोसा मत रखो। पर आप बोलते थे ये बहुत अच्छी है, मेहनती है। देखिए इसकी मेहनत। और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? पुलिस को बुलाओ, पुलिस के हवाले करो इस चोर को। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। इसका ना बैग चेक करते हैं, तब पता चल जाएगा। ये देखो। साहब, मुझे नहीं पता ये मेरी बैग में कहाँ से आई। मैंने चोरी नहीं की है साहब। देखा पापा, आपके सामने सारा सच है। नहीं साहब, मैंने नहीं की है चोरी। मुझे पता है और मुझे यह भी पता है कि यह चोरी किसने की है। और तुम तीनों को यह जानकर बहुत दुख होगा कि जिस शॉप पर तुम तीनों ये रिंग बेचने गए थे वो मेरे दोस्त की है। और जब तुम तीनों ये रिंग वहां से बेचकर वापस आए तो उसने मुझे फोन किया कि आपके बच्चे एक रिंग देके गए हैं। जब मैं वहां पर गया तो मैंने जाकर देखा वो रिंग यही थी और ये रिंग मुझे वापस मिल गई है। पापा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पापा, आपके दोस्त को कोई और बेच के गया होगा, हम क्यों बेचेंगे? कमाल की बात है कि तुम लोग अभी भी झूठ बोल रहे हो। नहीं पापा, इन दोनों ने मुझे चोरी करने के लिए बोला था और बोला था कि अगर पकड़े जाएंगे तो काम वाली पर इल्जाम लगा देंगे। तुम लोगों ने रिंग चुराई, मुझे पता भी लग गया कि यह चोरी तुम लोगों ने की है, मगर मैं चुप रहा। मैं देखना चाहता था कि शायद मेरे बच्चे मुझे यह बता दें कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर तुम लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि अपनी चोरी का इल्जाम एक बेकसूर के ऊपर डाल दिया और एक फेक रिंग उसके बैग में डाल दी। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इस रिंग के बदले में जो भी कीमत चुकाई है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो कुछ तुम लोगों ने खो दिया है। यह रिंग मेरे लिए कितनी खास थी तुम सब लोग अच्छी तरह जानते थे, फिर भी तुम लोगों ने इसे चोरी कर लिया। मेरे कमाए हुए पैसों और प्रॉपर्टी में आज के बाद तुम लोगों का कोई हक नहीं। मैं आज और अभी तुम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं। पापा, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमें प्रॉपर्टी से मत निकालिए। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, प्लीज। मैं पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को उसके हवाले भी कर सकता हूं। अब तुम तीनों यहां से दफा होते हो या फिर मैं पुलिस को कॉल करूं? पापा सॉरी कमला, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा, मगर मैं देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मुझसे सच बोलेंगे या किसी और को ब्लेम करेंगे। साहब, मैं इस घर के लिए हमेशा ईमानदार रही हूँ और आगे भी ऐसे ही रहूंगी। पता है कमला, ये रिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं ये रिंग तुम्हें देना चाहता हूं।
साहब मुझे मुझे क्यों? अरे ये रिंग तुम्हें लेनी होगी, क्योंकि मेरे परिवार में इसके लायक कोई है ही नहीं। और ये रिंग मैं चाहता हूं कि किसी अच्छे इंसान के पास हो। और हां, अगले महीने तुम्हारी बेटी की शादी भी है, इससे तुम्हें उसमें मदद मिल जाएगी। नहीं नहीं साहब, मैं ये रिंग नहीं ले सकती। अरे रखो इसे, और जब तक मैं जिंदा हूं ये घर मेरा है, और मेरे बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा है। साहब ये सब कुछ मुझे मुझे क्यों दे रहे हैं? ईमानदारी के कारण। कोई सोच भी नहीं सकता कि ईमानदारी का इनाम कितना बड़ा होता है। साहब धन्यवाद साहब।